Hello friends from Aradha classes. I'm Suresh Pandey and we are going to start standard 10th chapter number 8, natural resources. Friends, it is our first video of this chapter, natural resource. Friends, before starting chapter, I would like to inform you that it is first chapter of geography in Gujarat Board SS syllabus, SS textbook. Friends, as we know that human needs can be satisfied partially or permanently by resources. इंसान की ज़रूरतें हैं उसको कुछ हद तक या हमेशा के लिए सेटिस्फाइड कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज की तरह. बट व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स होता क्या है? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स अराउंड अस. हमारे आसपास में हजारों वस्तु आई हुई है, हमारे आसपास में हजारों वस्तु हैं, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट रिसोर्सेज. लेकिन वो सारी की सारी वस्तु में रिसोर्सेज नहीं है. देन व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? Friends, the resources are those things which are used by man, which are utilized by man for his survival and development. इंसान अपने जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और उसके डेवलपमेंट करने के लिए जिन वस्तुओं का यूज करता है उन वस्तुओं को हम रिसोर्सेज बोलेंगे. फ्रेंड्स, these things are utilized by man on the basis of his knowledge and expertise. उस ज्ञान के या उसके एक्सपर्टाइज के हिसाब से वो उस वस्तुओं का उपयोग करता है. उन वस्तुओं को हम रिसोर्सेज बोलेंगे. लाइक फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मिनरल ऑयल की, तो 200-300 साल पहले मिनरल ऑयल हमारे लिए रिसोर्स नहीं थे. मिनरल ऑयल 200 या 300 साल पहले हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं थे. क्यों? क्योंकि मिनरल ऑयल्स को हम जानते नहीं थे कैसे यूज करना है. हाउ मिनरल ऑयल टू बी यूज, दैट वी डिडंट नो अबाउट दैट. हमको उसके बारे में पता नहीं था. बट नाउ वी नो अबाउट दैट मिनरल रिसोर्सेज आर यूज्ड. इन विच वे? मिनरल रिसोर्सेज किस तरह से यूज होते हैं अब हमको पता है. सो दैट मिनरल ऑयल इज अ रिसोर्स नाउ. अब मैं बात करता हूँ, एक सामने एक कार पड़ी हुई है, तो वो कार मेरे लिए रिसोर्स है या नहीं है? नहीं, मेरे लिए रिसोर्स नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसका यूज नहीं करता. वो कार मेरे लिए बेकार है. द थिंग्स, द एलिमेंट्स विच कैन बी यूज्ड बाय मैन फॉर हिज डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल विथ हिज नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, दोज थिंग्स आर नोन एज रिसोर्सेज. वो वस्तुएं रिसोर्सेज होती हैं. फ्रेंड्स, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज आर मेड अप ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ थ्री. रिसोर्सेज आर मेड अप ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ थ्री: नेचर, मैन एंड कल्चर. नेचर, मैन एंड कल्चर, ये तीनों के इंटरेक्शन से रिसोर्सेज बनते हैं. ये तीनों के इंटरेक्शन से रिसोर्सेज बनते हैं. इमेज, इंडिया में वुमन साड़ी पहनती हैं, बट इन अमेरिका वुमन साड़ियाँ नहीं पहनती हैं. तो वुमन साड़ी वहाँ पे नहीं पहनती, मतलब वहाँ के लोगों का जो कल्चर है या वहाँ के लोगों का जो नेचर है, तो उसमें साड़ी सूटेबल नहीं है. तो रिसोर्सेज में नेचर, मैन एंड कल्चर उसको जुड़ा हुआ होता है. यहाँ पे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लोग फुल बाय के कपड़े पहनते हैं. अगर जम्मू कश्मीर के का इंसान जो फुल बाय के कपड़े यहाँ पहनता है, अगर वो दुबई जाता है तो दुबई में वो फुल बाय के कपड़े नहीं पहन सकता. क्यों नहीं पहनेगा? क्योंकि दुबई में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. मीन्स नेचर, मैन एंड कल्चर, दीज इंटरसेक्ट द रिसोर्स, और इनके इंटरसेक्शन से रिसोर्सेज बनते हैं. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स के यूज क्या होते हैं?
As we know that resources are used in many ways. Resources बहुत तरह से यूज होते हैं. Resources are used in many ways, but the main uses of resources are the following. Which one? Resources as food. Resource का हम खाने के लिए उपयोग करते हैं. Resources as a source of raw material. Resources as energy resources. Resources as food. Resources as source of raw material. And resources as energy sources. These three are use of resources. हम बात करते हैं फ्रेंड्स resources as food. You know, we get grain, fruits. We get grain and fruits from agriculture. हमको अनाज या फल वगैरह कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर में से मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, हमको मिल्क एंड मीट. वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स. दूध और मांस वगैरह हमको एनिमल्स में से मिलते हैं. ओके, वी ऑल्सो गेट फिश फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ. ग्रेन, फ्रूट्स, milk, meat, fish, these all thing is obtained from nature and they all are used as food. और ये सब वस्तुएं as food use होती हैं. Next thing friend, resources as a source of raw material. Resources as raw material. Friends, from tiny industries, from small industries to large industry, from agriculture to large industry, in those raw materials needed. वो सब के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए. कहाँ से? एग्रीकल्चर से लेकर के लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तक सब कुछ रॉ मटेरियल्स ही होता है. दोज रॉ मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड दोज ऑब्टेन्ड आर नोन एज रिसोर्सेज. दोज आर रिसोर्सेज. फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कॉटन. Cotton ball is used to make cloth. Wool is used to make woolen clothes. Cotton ball is used to make cloth. Wool is used to make woolen clothes. Wood is used to make furniture and many of other raw materials are used in industries, etc. Friends, next one, आगे हम बात करते हैं resources as energy resources. Resources as energy sources. As energy sources, we use coal, petroleum, solar insolation, windmill, tidal energy, sea waves. These all are used as a energy resources. Friends, next topic we have types of resources. Types of resources. Resources are classified on three bases. Resources are classified on three bases. Number one, on the basis of ownership. Number one, on the basis of ownership. Number two, on the basis of distribution center. And number three, on the basis of re-availability. Number one, on the basis of ownership. Number two, on the basis of distribution center. Number three, on the basis of re-availability. If you talk first one, on the basis of ownership. On the basis of ownership, there are three types of resources. On the basis of ownership, there are three types of resources. First one, individual. Which one, friends? Individual resources. Second one, national resources. Second one, national resources, and third one is global resource. The first one individual, secondly national resources, and third one global resources. Individual resources is owned by individual or a family. एक इंसान या फैमिली उसकी मालिक होती है. Friends, examples: shop, house, building. These things are owned by individual person or family. Second one, national resources, owned by a country or region. National resources are owned by country or region. Examples:
army, army and international trade. Those are owned by nation or origin. Global resources. The global resources are those resources which are used by the whole world. The whole world use it. पूरी दुनिया उसका यूज करती है. वो रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज? रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशन. पूरी दुनिया की जो ओनरशिप की वस्तुएं हों, ओनरशिप ऑफ होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया उसके मालिक होती है. दोज थिंग्स आर नोन एज global resources. Friends, on the now the second type is on the basis of distribution center. On the basis of distribution center, there are four types. On the basis of distribution center, there are four types of it. उसके four types होते हैं. The first one, universal resources. Which one, friends? Universal resources. Second one, generally available resources, जो आसानी से मिल जाते हैं ऐसे resources. Next one, rare resources, and the last one is solitary resource. Which one? Solitary resource, friends. Solitary resource. The first one, universal resource, which resources are found at every places in the world, like oxygen and nitrogen. Second one, generally available resources, which resources are found easily, जो resources आसानी से मिल जाते हैं. कौन से हैं? Those resources which are found easily, जो एकदम आसानी से मिल जाते हैं, वो resources. वो resources कौन से होंगे friends? Land, soil, these are easily found. ये resources कैसे होते हैं? Easily मिल जाते हैं. ठीक है. Third one, rare resources. Rare resources means which resources are found at some places, at limited places. Those resources are known as rare resources. And the last one, which resources are found at one or two places only. वो resources की जो resources सिर्फ एक या दो जगह पे मिलते हैं. Those resources which are found in one or two places only in the world. Those resources are known as solitary resources. Let us take the example. Universal resources. Example: oxygen and nitrogen. Oxygen and nitrogen. Second one, friends, generally available: land, water, etc. Rare resources. Which one? Coal, petroleum, copper, minerals, etc. Solitary resources जो या एक या दो जगह मिलती है. कौन सा? Cryolite. Cryolite which is found only in Greenland in the world. दुनिया में सिर्फ एक जगह मिलता है. कहाँ पे? ग्रीनलैंड में. Cryolite वो दुनिया में एक जगह मिलता है. Friends, the third type, on the basis of free availability. On the basis of reality, there are two types. Reality के हिसाब से दो types होते हैं. Which one? Renewable resources and non-renewable resources. Renewable and non-renewable. जो renewable resources हैं वो और non-renewable resources. There are only two types of that. After using the resources, which resources can be used other time? एक बार जिस resource का हमने यूज कर लिया, वो resources हम फिर से यूज करते हैं, तो उस resource को हम renewable resources बोलेंगे. Second one, non-renewable resources. जिस resources को एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, उस resource को हम non-renewable resources बोलेंगे. एग्जाम्पल, रिन्यूएबल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एटसेट्रा. नॉन रिन्यूएबल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, एटसेट्रा. एक बार यूज करने के बाद में दोबारा हम यूज नहीं कर सकते. दैट इज ओनली. आगे हम इसके बाद का पॉइंट देखने वाले हैं.
the planning and conservation of resources. Planning and conservation of resources. Okay, friends, we are going to start the new point, planning and conservation of resources. Planning and conservation of resources. Friends, from last 100 years, we are using the resources in large amount, so that in future there will be shortage of resources. Friends, the resources are limited and human needs are unlimited. Resources are limited and human needs are unlimited. हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं. We are using the resources in large amount. If we will use the resources in such way, in future there will be no resources. अगर हम इसी तरह से रिसोर्सेज का यूज़ करते रहे तो आने वाले टाइम में रिसोर्सेज नहीं होंगे. So that our upcoming generations will not be able to use the resources. हमारी आने वाली पीढ़ियाँ रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाएंगी. So that it is necessary to plan and conserve resources. ज़रूरी है कि हम प्लान करें और बचाएं जो भी रिसोर्सेज हमारे पास में हैं उसको. फ्रेंड्स, अभी रिसोर्सेज ज़्यादा क्यों उपयोग में आ रहे हैं? ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जो हम अभी साइंस और टेक्नोलॉजी का नया नया इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारे रिसोर्सेज के यूजेस बढ़ गए हैं. लेट अस सी फ्रेंड्स, द रेमेडीज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रेमेडीज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को बचाने के लिए, उनका कंजर्वेशन करने के लिए कौन से उपाय हो सकते हैं? द फर्स्ट वन, गैदर अबाउट resources which are available, which are utilized or which are not utilized. Collect all the information about area wise, country wise and worldwide. Which resources are available there? You collect all information about those resources. Friends, secondly, resources which are limited or non-renewable. The resources which are limited or non-renewable, they should be used judiciously. उनका यूज जुडिशियली होना चाहिए, समझदारी के साथ में होना चाहिए. थर्ड वन, acting should be made. Acting should be made to develop. Acting should be made to develop, to produce new resources. Acting should be made to develop new resources, to find new resources, to find the new resources. Next one, the resources which are cheaper or easily available. The resources which are cheaper or easily available. जो resources सस्ते हैं या आसानी से मिल जाते हैं, they should also not be wasted. उसको भी waste नहीं करना चाहिए. They should be preserved for future use. Next one, resources which are limited, in limited quantity, they should be conserved and find its alternative option. जो resources कम है उनको बचाना चाहिए और उनका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी हमारे को ढूंढना चाहिए. नेक्स्ट वन, नेसेसरी लॉज टू बी मेड. जरूरी कानून बनने चाहिए एंड दो शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली. नेसेसरी लॉज शुड बी मेड एंड एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड लास्ट वन फ्रेंड्स, public awareness should be cultivated. Public awareness should be cultivated. It will also play a role in conservation of resources. Friends, in next video we will see the soil. We will get information about soil.